हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये नवरात्रि का पर्व जो हमारा चल रहा है, ये बहुत ही पावन पर्व चल रहा है। और नवरात्र का समापन भी हो गया। आज है नवमी और अष्टमी में ही नवमी लग गया था अब की बार भी। तो हमारे यहाँ भी कन्याओं को पूजा गया है, उनको भोजन कराया गया है। लेकिन जैसे कि वैसे 9 दिन व्रत रहते हैं जो लोग, कई लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई 9 दिन व्रत नहीं था, लेकिन फिर भी हवन हुआ है, पूजन हुआ है माता के नाम पे और कन्याओं को भोजन कराया गया है। आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में माता का दर्शन हुआ है। हमारे घर पे भी मेरी 3 बहनें हैं जो कि सुबह से ही उठ के एकदम से इधर से उधर से परेशान थी, क्योंकि उनको एक दिन पहले ही न्योता दिया गया था। कहते हैं ना कि माँ के रूप होते हैं, जैसे भगवान के रूप तो होते ही हैं बच्चे, लेकिन आज के दिन जो लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनको देवी का रूप माना जाता है। तो उनको एक दिन पहले से न्योता दिया गया था हर एक घर से, जहाँ 9 दिन व्रत थे लोग, वो लोग भी, और जो कन्याओं को पूजे वो लोग भी। तो वो लोग सुबह सुबह एकदम प्रातःकाल उठ के ही एकदम भोर में ही सब लोग तैयारी कर रहे थे नहा धो के अपना, क्योंकि उनको कई घरों में जाना था आशीर्वाद देने, दर्शन देने और प्रसाद ग्रहण करने। जो हमारे यहाँ हमारी 3 बहनें हैं जो कि साक्षात त्रिदेवियाँ हैं, मैं तो उनको त्रिदेवी ही कहती हूँ। तो वो लोग भी तैयार हो गई हैं और सुबह सुबह से कि जो लोग पहले भी बुलाए थे उनके यहाँ पर ले गई हैं। और मेरे यहाँ भी अभी पूजन की व्यवस्था हो रहा था। बाबा जी आ नहीं पाए हैं, तो उनके जो लड़के हैं छोटे वाले वो आए थे पूजा कराने। तो बने रहिए ब्लॉग में और फटाफट से वीडियो को लाइक करिए माता के नाम पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं माता से विनती करूँगी आप सभी पे मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खुश रहें। तो जैसे कहते हैं कि माता रानी ऐसे लड़कियां देवी का रूप होती हैं, तो हमें नवरात्र में ही क्यों ये चीज़ ज़्यादा ज्ञात होता है। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा वो होता है दुख कि मतलब वैसे लड़कियों को देवी का रूप नहीं माना जाता। ये नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, मानते हैं कुछ लोग, लेकिन नवरात्र में हर एक लड़की को देवी का रूप माना जाता है, उनको पूजते हैं और अगले दिन ही भूल जाते हैं खुद लोग कि हाँ इन्हीं को पूजा गया था। कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देवी का रूप, वैसे भी माता रानी हर एक लड़की के अंदर होती है, चाहे वो लड़की छोटी हो बड़ी हो। तो ये तो हमारे मन के ऊपर है, हमारी सोच कैसी है। अगर एक दिन के लिए देवी बनाते हैं तो वैसे ही नहीं, देवी कम से कम इंसान की नज़र से देखना चाहिए। विनती यही है कि माता रानी के रूप अब हर एक लड़की में हमेशा देखते रहें और उनकी इज़्ज़त करें। कम से कम उनको इंसान की हर एक, जैसे नवरात्र के लिए हम उनकी पूजा करते हैं तो उनको अरे कम से कम इज़्ज़त तो मिले, इतना तो होना ही चाहिए हर इंसान के अंदर। चाहे वो हमारे घर की लड़की हो, चाहे किसी भी घर की लड़की हो, उसको आदर सम्मान दे। कहीं भी अगर ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए आप भी हमसे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे, देखते हैं एक एक करके सारी विधियाँ कि हमारे यहाँ पूजा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी 3 बहनें तैयार हो रही हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही जिनको जिनको बुलाना था सारे लोगों ने न्योता दे दिया था कि हाँ बहनी मेरे घर पे आना, मेरे घर पे आना। तो यहाँ पे हमारी सबसे छोटी वाली, सबसे नटखट शैतान बच्ची जो कि आज देवी माता बनी हुई है, तो मेरी चाची तीनों को तैयार कर रही हैं बारी बारी से। तीनों तैयार हो ही चुकी हैं, अब थोड़ी देर में निकलेंगी लोग, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है ना। तो कहते हैं हर बारी अष्टमी में नवमी लग जाता है, फिर उसके बाद से कल दशहरा है। तो वैसे भी नवरात्र का मेला तो 9 दिन लगता ही है, लेकिन दशहरे का मेला कुछ ज़्यादा ही खास होता है। वैसे तो दुकानें, मिठाइयाँ हर एक जगह मिलती हैं नवरात्र में 9 दिन 10 दिन, लेकिन दशहरे का मेला जब रावण जलाया जाता है तो सारे लोग लगभग देखते हैं। यहाँ पे बाबा जी आ भी गए हैं और उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजन और हवन होगा, फिर कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, माता के रूपों का दर्शन किया जाएगा। तो बने रहिए व्लॉग में और फटाफट से माता का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ा, जय माता, जय माता।
प्रसाद तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी सबसे छोटी वाली बहन है जो तैयार हो गई है अपना पूजा पाठ करवाने के लिए माता के रूप में। बहुत ही ज़्यादा नटखट है, तो वीडियो में बनी रहिए और देखिए इसकी शैतानियाँ। उसके बाद से जो पूजा पाठ हो रहा है, कन्याओं को भोजन करा जा रहा है, तो आगे देखते हैं। इतना सुंदर कपड़ा कौन खरीदा बहनी का? मम्मी खरीदी। देखो इधर, इधर देखो, इतना सुंदर सुंदर कपड़ा। अरे बहनी का पैर रंगाया है क्या? देखा जाए पैर वा कौन रंगा? कौन रंगा है? लड्डू। माता बनी थी, माता माता बनी थी वही आज। और यहाँ पे मैं भी नहा धो चुकी हूँ। और जैसे कि हमारे यहाँ जो व्रत रहते हैं नवरात्र के पहले और आखिरी दिन वाला, वैसे 9 दिन तो कोई रहता नहीं है, तो उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो हमारे यहाँ बस पहला और आखिरी दिन नवरात्र का व्रत रहते हैं। तो उसके बाद जो आखिरी दिन रहता है तो उसमें सीधा छुआ जाता है। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं जो पूजा कर रही हूँ कच्चे अनाज का, इसको अपने हाथ से छू के उसके बाद से दान दिया जाता है बाबा जी लोगों को। तो मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद से पूजा करूँगी। और यहाँ पे बाबा जी हवन की तैयारी कर चुके हैं, जो कि अब हवन होने जा रहा है। पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निदेवताभ्यां नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः, चढ़ा लीजिए, काम नहीं है इसके बाद। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निदेवताभ्यां नमः। दुर्वाण समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निदेवताभ्यां। आहुति चलिए अब आहुति डालिएगा, ऐसे डालिएगा, ऐसे, ठीक है। चलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम सर्वमंगलाय नमः स्वाहा। ओम चंडिकाय नमः स्वाहा। ओम सुरवंदिताय नमः स्वाहा। ओम महामाताय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। तो पूजन और हवन भी संपन्न हो गया है। अब देवी दुर्गा के 9 रूपों का, जो कि छोटी छोटी हमारी कन्याएं हैं, क्यूट क्यूट सी, सारे लोगों को बुला लिया गया है और माता के रूपों का दर्शन भी कर लिया गया है। अब उनको दादू अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दादू सबको भोजन परोस रहे हैं। तो दादू ही पूजा भी करवाए हैं, पूजन और हवन दादू करवाए हैं। तो अब पूजन के बाद से कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। और हम लोग के यहाँ सीधा, जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको, वैसे कच्चा अनाज अपने हाथों से छू के बाबा जी लोगों को दान दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मृत्युपरांत वो चीज़ हमको मिलता है, जो जो हम दान पुण्य किए रहते हैं तो वो हमको मिलता है मरने के बाद से। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। जब जब कुछ भी पड़े तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, ताकि हमारी जो आगे की ज़िंदगी है, ये जन्म भी और अगला जन्म हमारा सही हो। इसीलिए हमेशा पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो देखिए हमारी सबसे छुटकी महारानी, जो देवियों में दुर्गा देवी बनी है, वो सोफे पे बैठ के खा रही हैं। यहाँ पे सारा भोजन रखा गया है। तो यहाँ पे सारी देवी दुर्गा लोग भोजन अपना कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये नन्ही नन्ही बच्चियाँ जो हैं, इतनी प्यारी प्यारी छोटी सी, इनको एक दिन ही क्यों देवी मानना? ये तो हमेशा, बच्चे तो भगवान का रूप होते ही हैं, लेकिन बच्चे ही क्या, जो बड़ी लड़कियां हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, उनमें भी देवी का वास होता है। तो आप लोगों से यही विनती है, अगर कहीं भी कोई समस्या है, कोई अगर मुसीबत में है, तो उनकी मदद करिए। एक दिन ही देवी ना मानिए। मैं खुद देखती हूँ कि एक दिन देवी मान के लोग पूजा पाठ करेंगे और अगले दिन ही अगर कोई ऐसा वैसा बात हो, झगड़ा हो, तो उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं लोग। ऐसे उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसी देवी को हम माँ बना के, दुर्गा माँ के रूप में उनको देखते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं, तो उनके प्रति ऐसा शब्द ही कैसे निकलता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। यानी हम अपने धर्म के प्रति वैसे ही इतने सजग हैं, निष्ठावान हैं, श्रद्धावान हैं,
तो आखिर ऐसा कर ही कैसे सकते हैं, चाहे हमारे घर की वो बेटी हो, बहन हो या फिर किसी और के घर की हो, आखिर है तो वो बच्ची ही ना, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। तो हमें कम से कम इंसानियत दिखाना चाहिए, इंसान के नाते हमें उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए। और जैसे हम इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, अपने लिए खोजते हैं कि कोई हमारी इज़्ज़त करे, हमसे प्यार से बात करे, वैसे अगले को देंगे तभी तो। कहते हैं ना, जो देगा इंसान वही पाएगा, जो बोएगा वही तो काटेगा। तो खैर ये तो अपनी अपनी मंशा है, अपना अपना विचार है। तो देखिए हमारी देवी रानी सब लोग माता दुर्गा के नन्हे नन्हे स्वरूपों का अब वो लोग भोजन करके जा चुकी हैं और दूसरे घर पे। और यहाँ पे 6 पैर वाली गाय को लेके आए थे लोग, नंदी बैल के नाम से बोल रहे थे, और सीधा वगैरह इकट्ठा करे थे। 2 औरतें थीं और बच्चियाँ थीं। और चलिए मिलते हैं, अब मेले का आनंद लीजिए, दशहरे का। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। माता रानी आप पे कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें, हमेशा आप लोगों को खुश रखें। इसी आशा के साथ वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।